समा भी जल सकती है, बुझती हुई समा भी जल सकती है, तूफा के हर हदों से निकल सकती है। हिम्मत रख, हौसला मत हार मेरे दोस्त, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ फ्रेंड, कई नियोजित शिक्षकों का तकदीर बदलने वाला है और आपको ऐसा ही न्यूज़ दिखाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, उम्मीदों की कश्ती कभी डुबोया नहीं करते और लक्ष्य अगर दूर हो तो रोया नहीं करते। जो रखते हैं उम्मीद दिल में कुछ पाने की, मेरे दोस्त कभी कुछ खोया नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड, ये एक पूर्व का न्यूज़ था जिसमें आपको बताया गया था कि नियोजित शिक्षक लेंगे डबल प्रोन्नति। कई लोग जो है ट्रोल किए थे द स्मार्ट ज्ञान अड्डा को और आज अब वही न्यूज़ जो है बिल्कुल साबित हो रही है और इस पर एक नहीं दो मोहर लग रहा है। जी हाँ फ्रेंड, किस तरह का मोहर लग रहा है तो उसमें अब पटना हाईकोर्ट का भी मोहर लग गया है, साथ ही साथ पत्र भी शिक्षा विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। 59,157 रुपये की सैलरी। अब स्नातक ग्रेड के शिक्षक भी डायरेक्ट प्रधानाध्यापक में जाएंगे और बेसिक ग्रेड से पहले स्नातक और स्नातक से प्रधानाध्यापक में जाएंगे और पीजी में 4 साल की सेवा देने वालों की भी बल्ले बल्ले। और यहाँ तक जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल में जो हेडमास्टर की बहाली हो गई है उस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जी हाँ फ्रेंड, तो देख लेते हैं CWJC नंबर 16,921 में क्या कुछ जजमेंट आया है। बारी बारी से देखेंगे और किस तरह से आपकी सैलरी में हाइक होगा। बिल्कुल 2020 के नियमावली पर चलेंगे अगले स्लाइड पर और बारी बारी से देखेंगे। बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जो आपको अपने सर्विस को लेकर के एक जजमेंट लेने में, एक डिसीजन लेने में, एक निर्णय लेने में एक अहम भूमिका अदा करेगी। जी हाँ फ्रेंड, सबसे पहले थोड़ी सी इस स्लाइड को लेंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी करंट आया है, जो जजमेंट आया उसको ले लेते हैं और जजमेंट को देख लेते हैं कि जजमेंट में क्या कुछ कहा गया है। सबसे पहले इस जजमेंट को देख ले, किस कब का जजमेंट है। तो यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है आपको, हर एक पेज पर यहाँ पर अंकित किया गया है जजमेंट को। ये 26 तारीख का जजमेंट है और कई सारे यहाँ पर याचिका करता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप 26/11 का जजमेंट है, आपको दिखा देते हैं 26/11/2024 जो कि 27/11 को जिसकी कॉपी पब्लिश हुई और दिया गया याचिकाकर्ता को। तो इस जजमेंट में क्या कुछ कहा गया है, बारी बारी से थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि आप सभी बिंदुओं से भली भांति परिचित हो जाए और किसी तरह का कोई संदेह ना हो। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको इस वीडियो से रिलेटेड सभी पहलुओं को बताया जाएगा, क्या कुछ असर इसमें आपको पड़ने जा रहा है। यहाँ पर सत्यव्रत वर्मा ने ऑर्डर दिया है, हेड लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर लर्न AC2 GP10 फॉर द स्टेट एंड द लर्न काउंसिल अपेयरिंग ऑन बिहाफ ऑफ द जिला परिषद औरंगाबाद। यानी कि जिला परिषद औरंगाबाद से रिलेटेड ये मैटर है। औरंगाबाद के शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर किया गया था, केस किया गया था। अब इसमें क्या कुछ है निकल करके आ रहा है। द लर्न सीनियर काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट दैट द इंस्टेंट रीट एप्लीकेशन हैज बीन फिल्ड सीकिंग a direction upon the authorities to consider and grant promotion to the petitioners on the post of headmaster from the day they have fulfilled the eligibility criteria as per rule 8 of the Bihar Jila Parishad Secondary and Senior Secondary School Service। यानी कि जो जिला परिषद का नियमावली था उसके कंडिका 8 के तहत जो है सेवा उनको हेडमास्टर में प्रमोशन देने की बात यहाँ पर कही गई है। आपको जो याचिका करता है उनको भी सुनवाएंगे, याचिकाकर्ता ने क्या कुछ कहा है उनको लाइव आपको सुनवाएंगे। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो में बने रहेंगे। और फर्दर फॉर ए डायरेक्शन टू द रिस्पोंडेंट कंसीडर एंड ग्रांट प्रमोशन टू द पिटिशनर हु आर सेकेंडरी टीचर ऑन द पोस्ट ऑफ द सीनियर सेकेंडरी टीचर फ्रॉम द डेट दे हैव फुलफिल्ड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज पर रूल 7। रूल 7 का भी जिक्र किया गया है और यहाँ पर जो केस किया गया है मूलतः सेकेंडरी टीचर्स के द्वारा किया गया है और उन्होंने अपने प्रोन्नति को लेकर के जो है सरकार से गुहार लगाया है कि जो नियमावली में है प्रोन्नति उसको प्रोन्नति दे दिया जाए। 2020 के नियमावली के आधार पर काफ़ी लंबा जजमेंट है जिनको कि आपको सार संक्षेप में हम बता रहे हैं, जहां जरूरत पड़ेगी लाइन बाय लाइन पढ़ करके भी बताएंगे। ठीक है। द चेंजेस पिटिशनर बीइंग कंसीडर्ड एज ए हेडमास्टर स्कूल गवर्नड बाय जिला परिषद विल बी अफेक्टेड इन द इवन इफ ए कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय BPSC एज ए अपॉइंटेड हेडमास्टर। तो यहाँ पर BPSC के द्वारा यदि हेडमास्टर की बहाली हो जाती है तो जो प्रोन्नति के द्वारा 100% सीटों को भरना था वो क्या हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। इस बात का भी कोर्ट ने जिक्र किया है। बिल्कुल आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि
इफ ए कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय बीपीएससी इज अपॉइंटेड एज हेडमास्टर इन स्कूल गवर्न बाय जिला परिषद विल बी अफेक्टेड, यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा। इस बात का जिक्र बखूबी कोर्ट ने किया है। लंडन काउंसिल फॉर द स्टेट नेक्स्ट सबमिट दैट इन द इवेंट इफ ए कैंडिडेट सेलेक्टेड बाय बीपीएससी इज अपॉइंटेड एज हेडमास्टर इन ए स्कूल गवर्न बाय जिला परिषद एंड द पिटिशनर फील एग्री विद इट, यानी पिटिशनर जो है महसूस करेंगे अपने आप को पीड़ित, यानी कि मेरे साथ धोखा हो गया, मेरे साथ गलत हो गया, that the appointment of the candidate selected by BPSC has been made in breach, और ब्रीच मतलब धोखा देना, एक तरह से उसको गलत ये करना ऑफ द रूल को, यानी नियम के विरुद्ध उनके साथ ऐसा लगेगा कि बर्ताव किया जा रहा है, यानी 2020 के नियमावली क्या affecting their consideration in the event the petitioner can move before an appropriate forums authorities for redressal of their grievances, but at this stage द सेड रिलीफ कैन नॉट बी ग्रांट। तो यहाँ पर जो है कि जब तक कि उनके साथ न्याय नहीं होगा तो उन पीड़ित महसूस करेंगे और ये महसूस करेंगे कि उनका जो रूल्स रेगुलेशन था उनके साथ भी अनदेखा किया गया, उनके साथ भी गलत नियम का फॉलो किया गया। तो इसी बाबत जो है यहाँ पर जो पिटीशन दिया गया था, इस पिटीशन में जो है औरंगाबाद के 83 शिक्षकों के द्वारा दिया गया था, और इसमें जो आदेश दिया गया है, और इसमें ये आदेश को आपको तो दिखा दिए हैं, आप सीधे लिए चलेंगे, आपको जो पिटिशनर है उनसे बातचीत करके आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ है, और आपको बता दें यहाँ पर लास्ट में कि हेडमास्टर एज रेज्ड इन द इंस्टेंट रीट एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव प्रोडक्शन ऑफ कॉपी दिस, यानी कि एक 6 महीना के अंदर में उनको जो है प्रोन्नति दे देना है प्रधानाध्यापक के पद पर, हेडमास्टर के पद पर। ये तो बात हो गई सार संक्षेप में जो केस था 16/991। अब आपको लिए चलते हैं और दिखा लेते हैं कि इससे क्या कुछ बेनिफिट होने वाला है, यानी कितना सैलरी आपका बढ़ेगा, और आपको अंत में सुनवा देंगे। जो देखिए बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में हो गया, इस तरह का पहले भी एक जजमेंट आया था और नियमावली में इस तरह का जिक्र किया गया था, तो उसको भी हम लेंगे, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर व्यवधान हो रही है और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पर जो है व्यवधान है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है, लेकिन फिर से आ गए हैं उसी स्लाइड पर। और यहाँ पर आप देखिए कि बिहार सरकार ने गजट में भी इस तरह का प्रावधान किया गया था कि प्रोन्नति दी जाएगी, और इस तरह का वो स्लाइड बनाया गया था। और एक और केस हुआ था जिसमें कि बेसिक ग्रेड से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति की बात की गई थी, जिसका कि टाइमलाइन मार्च में ही खत्म हो रहा था, मार्च में, लेकिन उसका अब उस केस पर अवमानना बात दायर करना पड़ेगा। ये भी एक केस का आपको दिखा रहे हैं स्लाइड। इसी तरह का केस था जहां पर प्रोन्नति की बात की गई थी, वहां प्रधानाध्यापक की बात नहीं थी। 12/3/2024 का उसमें भी 90 दिन का टाइमलाइन दिया गया था। तो इस तरह का जो है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से जो है वेतन पूर्व में दी जाती थी, और अब जो वेतन दिया जाएगा तो यहाँ पर देख लीजिए 29-30 हज़ार, लगभग 30,750 के आसपास वेतन जा रहा है। तो वो जो प्रोन्नति लेंगे तो 31,000 से यहाँ पर चला जाएगा लगभग 33,950 प्रधान शिक्षक में। जब 2 प्रोन्नति लेंगे तो बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन हो जाएगा, और इस वेतन से जो है उनको काफ़ी कुछ लाभ मिलेगा, और उनका वेतन जो है 50% डीए पर ही 33,950 के मूल वेतन पर यहाँ पर आप वेतन देख पा रहे हैं 59,157 रुपये मिलेगा। अब आपको सीधे लिए चलेंगे याचिकाकर्ता का, और इसके बाद यदि आप राज्यकर्मी बनते हैं तो आपके लिए बल्ले बल्ले है। और प्रधान शिक्षक आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको प्रधान शिक्षक तो कोर्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं जो है पूरी तरह से घोलमेल हो चुका है पूरी की पूरी प्रक्रिया। अब आपको लिए चलेंगे अगले स्लाइड पर और दिखाएंगे किस तरह से ये बातें जो आपको सुनवा रहे हैं वो उन बातों को आपको सीधे लिए चलेंगे याचिकाकर्ता के पास, इंद्रजीत सिंह के पास, और आपको सुनवाएंगे उनकी बात। जी नमस्कार सर, और सूर्य बिहार के सभी श्रोतागण को भी हार्दिक शुभकामना, बधाई। उनका प्रेम और सहयोग, आप लोगों के सहयोग से ही यह सफलता हम लोगों को प्राप्त हुई है। जो हम लोगों का अधिकार था वो अधिकार हमें नहीं मिल रहा था, उस अधिकार के प्राप्ति के लिए हम हाईकोर्ट में गए। जी पूरे बिहार के शिक्षकों को और हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश करें कि ये मामला क्या है और आप क्यों हाई कोर्ट गए, और हाई कोर्ट ने जो पहले हियरिंग में ही जो जानकारी है मुझे कि पहले सुनवाई में ही कोर्ट ने फैसला दे दिया है और कह दिया है आपके डीडीसी को कि आप इन्हें प्रमोशन का लाभ दें, और देने के बाद कोर्ट को जवाब दें
ये कि हम इनको लाभ दिए या नहीं दिए। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले आप बताएं कि किस मामले में हाई कोर्ट ने प्रमोशन का लाभ देने का आदेश दिया है। जी सर, इसमें एकदम साधारण सी बात है कि हम लोग नियोजित शिक्षक हैं। कुछ शिक्षक 2003 से 6 से 9 से 14 में भी बहाल हुए हैं जी, और वर्तमान में 2020 की नियमावली हम पे लागू है जी। और इस नियमावली की कंडिका 7 में जी यह स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षक जो माध्यमिक शिक्षक हैं और पीजी डिग्रीधारी हैं, स्नातकोत्तर हैं और 4 वर्षों तक उन्होंने सेवा की है, तो उनको प्रोन्नत करते हुए उच्चतर माध्यमिक शिक्षक बनाया जाएगा। उनका ग्रेड पे भी 2400 से बढ़कर के 2800 हो जाएगा। जो लाभ हमको सरकार नहीं दे रही थी, काम हम लोग कर रहे थे, लेकिन नियमावली में वर्णित व्यवस्था को ही सरकार स्वयं नहीं लागू कर रही थी। और कंडिका 8 में यह वर्णित है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे, जबकि सरकार सारे पदों पर कमीशन से बहाली करती जा रही है। और हमको नियम लिख करके दी, नियमावली बना करके दी, सेवा शर्त बना करके दी, फिर भी सरकार हमारे अधिकार को लागू नहीं कर रही थी। और इसीलिए बाध्य होकर के हम लोगों ने डीडीसी का पत्र व्यवहार किया। डीडीसी के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके खिलाफ में हम लोगों ने माननीय हाई कोर्ट पटना की ओर रुख किया। और जहां हमारा 28 सितंबर को हमने केस फाइल किया। 12 नवंबर को हियरिंग का डेट पड़ा, इसी साल, इसी वर्ष 2024 में 16/951 2024 हमारा केस नंबर है। और 26 नवंबर को हमारे पक्ष में पहले हियरिंग में ही जज साहब ने फैसला दिया और डीडीसी साहब को और सभी नियोजन इकाइयों को निर्देशित किया कि आप इस कंडिका 7 और 8 के आलोक में यथाशीघ्र प्रोन्नति देने का काम करें। यह काम 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए और इसकी सूचना माननीय न्यायालय को दी जानी चाहिए। ये फैसला से तो कोर्ट को, ये शिक्षा विभाग को झटका लगा है। हम लोग झटका नहीं देते हैं किसी को सर, क्योंकि कर्तव्य और अधिकार सरकार ने ही परिणित किया है नियमावली में। कर्तव्य से जब हमारी अपेक्षा है कि आप कर्तव्य का पालन करें, तो सरकार से भी हमारी अपेक्षा है कि जो शर्त आपने बनाया उस शर्त पर आप भी कायम रहे और हमको भी कायम रहना चाहिए। हमको भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जो नियमावली हमको सुविधा दी नहीं दे रही थी, इसलिए लाचार होकर के हम लोग तो लाचार होकर के हाई कोर्ट की शरण में गए कि माननीय न्यायालय ये जो कोर्ट का जो फैसला आया है वो तो बिहार भर के जो नियोजित शिक्षक हैं और या जो सक्षमता पास है, अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं नए नौकरी में, तो उन सब पर लागू होगा जो पीजी डिग्रीधारी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, सब पर लागू होगा। सारे लोगों के लिए नजीर है। बिहार भर के जितने भी नियोजन इकाइयां हैं उसमें कार्यरत जितने भी शिक्षक हैं, अगर अर्हता रखते हैं तो उन सबों को प्रभावित करेगा, उनको लाभ मिलेगा और उनको वित्तीय लाभ भी मिलेगा, पद का भी लाभ मिलेगा। और इससे उनमें नई ऊर्जा विकसित होगी, नई ऊर्जा के साथ वो लोग काम करेंगे। इसलिए माननीय न्यायालय का जो निर्णय है, हम लोग तो कहेंगे कि भगवान का न्याय हम लोगों के साथ मिला है और हम लोगों को अधिकार दिलाने का काम हाई कोर्ट ने किया है। तो सरकार ने जो बीपीएससी के तहत जो है वो प्रधान शिक्षक का जो बहाली किया है, मास्टर का जो बहाली किया है, वो तो प्रभावित हो जाएगा। अब जब प्रमोशन का लाभ भी आपको दिया जाएगा, आपको प्रधानाध्यापक भी बनाया जाएगा, तो फिर जो कमीशन के तहत जो बहाली की गई है उसका क्या होगा? जी प्रभावित तो होना चाहिए। अब कितना प्रभावित होगा, सरकार इसको किस रूप में लेती है तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन जो वर्तमान निर्णय है उससे तो यह तय होता है कि प्रधानाध्यापक के सभी पद प्रोन्नति से भरे जाने चाहिए। इसमें प्रभावित होना तो लाजमी है। लेकिन सरकार तो तमाम बहाने बनाती है, नियमावली पलटती है, हम लोग हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जनता समझती है कि मास्टर को पता नहीं क्या हो जाता है, बार ये लोग न्यायालय की शरण में जाते हैं। जबकि सच ये है कि सरकार हम लोगों को बाध्य करती है कि आप न्यायालय में जाइए, आप रोड पे आइए। लोग तो कह रहे हैं कि आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं और आप घर में नौकरी करना चाहते हैं, कोर्ट के बार बार सहारा इसलिए लेते हैं कि सरकार को आप डराते हैं। अगर सर
अब मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम लोग घर में रहना ही चाहते हैं और नियम के विरुद्ध रहना चाहते हैं तो माननीय हाई कोर्ट ने इस ट्रांसफर पर रोक क्यों लगा दिया? माननीय न्यायालय तो नहीं ना चाहता है कि शिक्षक घर में रहें और शिक्षक पढ़ाएं नहीं, वो स्कूल नहीं जाए। न्यायालय कुछ तो देखा होगा ना न्यायालय ने। सरकार कहती है कि जब सक्षमता परीक्षा दे करके योगदान करिएगा तब आप विशिष्ट शिक्षक बनिएगा। ठीक, अगर योगदान नहीं करते तो हम क्या है? नियोजित शिक्षक है। हमारी नियमावली कहती है कि हमारा ट्रांसफर कभी भी सरकार नहीं कर सकती है। हमारा जब भी ट्रांसफर होगा ऐच्छिक ट्रांसफर होगा। तो आप योगदान नहीं करा रहे हो, ट्रांसफर करना चाह रहे हो, तो ट्रांसफर कैसे होगा? हाईकोर्ट तो रोक ही देगा ना। वही काम तो हाईकोर्ट ने किया। जनता तो पूरी बात को जानती नहीं है। जनता तो यही देखती है कि शिक्षक को ये चाहता है, शिक्षक वो चाहता है, जबकि नियमावली तो सरकार ही बना के देती है, उसी नियमावली के तहत काम होता है। इसलिए हाईकोर्ट में हम लोग जीत जाते हैं, सरकार हार जाती है। ये तमाम जानकारी देने के लिए आपको इंद्रजीत जी बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरह से आपने देखा फ्रेंड कि किस तरह से जो है सरकार को बिल्कुल चारे खाने चित होना पड़ा है यहाँ पर, और अधिकार और कर्तव्य की बात हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि नियोजित शिक्षक को अब डबल प्रोन्नति मिलने का रास्ता साफ हो गया है, और जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास नहीं भी किए हैं उनको भी डबल प्रोन्नति मिलेगी, और उनका भी वेतन होगा 59,157, और जो पास किए हैं उनको पहले प्रोन्नति ले लेना है, फिर उसके बाद राज्यकर्मी बनना है। वेतन संरक्षण का भी लाभ मिलेगा और पीजी डिग्री वाले को भी लाभ मिलेगा। यानी कि कहा जाए तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो है चहुमुखी यहाँ पर जो है खुशखबरी नियोजित शिक्षक के लिए निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, एकमात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपको उसकी कामना करता है।